शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द का आनंद ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आर्षे का वरदान इतना प्रभावशाली हो सकता है कि वह पूरी मानवता की दिशा बदल दे? अर्षि विश्वामित्र, जो पहले एक राजा थे और फिर तपस्या के बल पर महान ब्रह्मर्षि बने, उनके जीवन में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। उन्होंने सिर्फ तप और साधना से ही नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और शक्तियों से अद्वितीय इतिहास रच दिया। उनका दिया गया एक वरदान क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? क्या उस वरदान में छिपा है कोई गहरा अर्थ जिसे आज तक समझने की कोशिश जारी है? यह कथा सिर्फ उनके वरदान की नहीं, बल्कि उस संघर्ष, तपस्या और सिद्धियों की है जिसने उन्हें अमर बना दिया। जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, आप जानेंगे कि कैसे अर्षि विश्वामित्र ने एक साधारण इंसान से देवताओं के समकक्ष शक्ति प्राप्त की और उनका वरदान आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत क्यों है। इस अद्भुत कहानी का हर पल रोमांचक और रहस्यमयी होगा। जब हम अर्षि विश्वामित्र की कथा में गहराई से प्रवेश करते हैं तो हमें एक ऐसी कहानी मिलती है जो साहस, संघर्ष और आत्मज्ञान से भरी हुई है। विश्वामित्र का जीवन शुरुआत में एक शक्तिशाली राजा के रूप में हुआ, जिनका नाम था गाधिपुत्र कौशिक। वे अपने साम्राज्य के समर्पित और प्रभावशाली शासक थे, लेकिन उनके जीवन की दिशा उस दिन बदल गई जब उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम का दौरा किया। वशिष्ठ के आश्रम में उन्हें कामधेनु गाय का दर्शन हुआ, जो सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखती थी। विश्वामित्र को लगा कि यह गाय उनके साम्राज्य को और भी शक्तिशाली बना सकती है, और उन्होंने इसे प्राप्त करने की कोशिश की। लेकिन अर्षि वशिष्ठ ने अपनी तपस्या और दिव्य शक्तियों के बल पर उन्हें रोक दिया। यह घटना उनके अहंकार को तोड़ने के लिए काफी थी। इस पराजय ने उनके भीतर एक गहरा द्वंद्व उत्पन्न किया। राजा विश्वामित्र ने सोचा कि यदि एक ऋषि के पास इतनी शक्ति हो सकती है तो वे भी अपने जीवन को इसी दिशा में मोड़ सकते हैं। उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और कठोर तपस्या की राह पकड़ ली। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने उन्हें न केवल राजा से ऋषि बना दिया, बल्कि उन्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य खोजने में मदद की। उनकी तपस्या इतनी कठिन और अद्वितीय थी कि स्वयं देवताओं को भी उनके संकल्प से भय लगने लगा। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। वे बार बार परीक्षाओं और बाधाओं का सामना करते रहे। उनके भीतर की आग और तप उन्हें हर चुनौती से आगे बढ़ने की शक्ति देती रही। उनकी तपस्या के दौरान उन्हें कई प्रकार की दिव्य शक्तियां प्राप्त हुईं। उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, शस्त्र विद्या में निपुणता हासिल की और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझा। इसी दौरान उन्होंने वह वरदान अर्जित किया जिसने उन्हें अमर बना दिया। यह वरदान केवल उनके लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। ऋषि विश्वामित्र ने न केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, बल्कि उसे इतनी प्रबल बना दिया कि वे देवताओं के समकक्ष खड़े हो गए। ऋषि विश्वामित्र की कहानी अब एक ऐसा मोड़ लेती है जहां उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष और उनके संकल्प की सबसे कठिन परीक्षा सामने आती है। राजा से ऋषि बने विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि बनने का दृढ़ निश्चय किया, लेकिन यह राह इतनी सरल नहीं थी। उनकी तपस्या के दौरान वे बार बार मायावी बाधाओं और ईश्वर द्वारा दी गई परीक्षाओं का सामना करते रहे। यह संघर्ष उनके जीवन को और भी रोचक और प्रेरणादायक बनाता है। जब विश्वामित्र ने अपनी तपस्या आरंभ की तो इंद्रदेव उनके कठोर प्रयासों से भयभीत हो गए। इंद्रदेव ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं का सहारा लिया। सबसे पहले उन्होंने मेनका को भेजा। मेनका ने अपनी सुंदरता और मोहक नृत्य से विश्वामित्र का ध्यान भंग करने का प्रयास किया। कुछ समय के लिए विश्वामित्र उनके सौंदर्य के प्रभाव में आ गए और उनकी तपस्या भंग हो गई। इससे उन्हें गहरा पछतावा हुआ, लेकिन उन्होंने इस असफलता को अपनी सीख बना लिया। फिर उन्होंने अपनी तपस्या को और भी अधिक कठोर बना दिया। उन्होंने स्वयं से वचन लिया कि अब कोई भी शक्ति, चाहे वह दिव्य हो या मर्त्य, उनकी साधना में विघ्न नहीं डाल पाएगी। उनकी इस प्रतिज्ञा ने उन्हें और भी दृढ़ और अडिग बना दिया।
इंद्रदेव ने फिर से एक चाल चली और इस बार उन्होंने रंभा को भेजा। लेकिन इस बार विश्वामित्र ने अपने क्रोध पर नियंत्रण खो दिया और रंभा को श्राप दे दिया कि वह पत्थर में बदल जाए। हालांकि बाद में उन्हें यह एहसास हुआ कि क्रोध पर काबू न रख पाना उनकी साधना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने स्वयं को और अधिक अनुशासित और शांत बनाने का निर्णय लिया। इन परीक्षाओं के दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। विश्वामित्र को कई बार देवताओं से चुनौती मिली, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उन्हें वशिष्ठ आर्षि के साथ एक बार फिर से सामना करना पड़ा। वशिष्ठ ऋषि ने अपने दिव्य तप और ब्रह्म ज्ञान से एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सच्चा ब्रह्मर्षि बनने के लिए केवल तपस्या ही नहीं, बल्कि करुणा, धैर्य और शांति का होना भी आवश्यक है। इस संघर्ष ने विश्वामित्र को आत्मविश्लेषण करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समझा कि केवल शक्ति और तपस्या से ब्रह्मर्षि नहीं बना जा सकता। इसके लिए अपने अहंकार का त्याग और दूसरों की सेवा का भाव भी आवश्यक है। इस एहसास ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने अपनी तपस्या को न केवल जारी रखा, बल्कि उसमें करुणा और विनम्रता को भी समाहित कर लिया। इस बीच उन्होंने कई दिव्य ज्ञान और शक्तियां प्राप्त की। उन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की और मानव जाति के लिए अनमोल शिक्षाएं दी। उनकी साधना के इस स्तर पर वे केवल एक तपस्वी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, शिक्षक और समाज के लिए प्रेरणा बन गए। उन्होंने न केवल अपने व्यक्तिगत संघर्ष को पार किया, बल्कि अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया कि आत्मज्ञान, दृढ़ निश्चय और विनम्रता के साथ कोई भी व्यक्ति असंभव को संभव कर सकता है। ऋषि विश्वामित्र की कथा अपने चरम पर तब पहुंचती है जब उनका वर्षों का तप और संघर्ष उनकी अंतिम परीक्षा के रूप में सामने आता है। ब्रह्मर्षि बनने की उनकी यात्रा केवल बाहरी कठिनाइयों से नहीं, बल्कि उनके भीतर चल रहे संघर्षों से भी प्रभावित थी। उनकी यह यात्रा शक्ति, तपस्या और अहंकार के त्याग से एक अद्वितीय मोड़ लेती है। लंबे समय तक कठोर तप करने के बाद विश्वामित्र को अपने ज्ञान और शक्ति पर गर्व होने लगा। एक दिन उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर का यह गर्व उनकी साधना की पूर्णता में बाधा बन रहा है। इसी अहंकार ने उन्हें वशिष्ठ ऋषि के साथ फिर से सामना करने के लिए प्रेरित किया। वह यह साबित करना चाहते थे कि उनकी तपस्या और शक्ति वशिष्ठ के ब्रह्म ज्ञान से श्रेष्ठ है। इस निर्णायक क्षण में दोनों ऋषियों का आमना सामना एक गहरी शिक्षाप्रद घटना बन गया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को अपनी शक्ति से हराने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। नंदिनी ने अपनी दिव्यता से वशिष्ठ को समर्थन दिया और यह घटना विश्वामित्र के लिए एक बड़ा सबक साबित हुई। उन्होंने समझा कि सच्चा ब्रह्मर्षि बनने के लिए केवल शक्ति और तपस्या पर्याप्त नहीं है। इसके लिए विनम्रता, धैर्य और दूसरों के प्रति करुणा का भाव भी आवश्यक है। अपनी इस असफलता से वे विचलित नहीं हुए, बल्कि और अधिक तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और स्वयं को पूर्ण समर्पण की ओर प्रेरित किया। यही वह क्षण था जब ब्रह्मदेव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मर्षि का पद प्रदान किया। लेकिन इसके बाद भी विश्वामित्र ने विनम्रता और शांति का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने वशिष्ठ से क्षमा मांगी और यह स्वीकार किया कि ज्ञान और करुणा का महत्व तपस्या और शक्ति से कहीं अधिक है। इस घटना का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सच्चा आत्मज्ञान और सफलता तब मिलती है जब हम अपने भीतर के दोषों, अहंकार और स्वार्थ को पहचान कर उनका त्याग करते हैं। आर्षि विश्वामित्र की इस कथा में केवल संघर्ष और तपस्या की नहीं, बल्कि आत्म सुधार और आत्मविश्लेषण की भी कहानी छिपी है। उनकी इस यात्रा का अंत इस प्रेरणा के साथ होता है कि हर इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान कर और उन्हें सुधार कर एक नए और बेहतर इंसान के रूप में उभर सकता है। विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि बनने का यह सफर हर किसी के लिए यह सीख छोड़ता है कि कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद दृढ़ निश्चय और विनम्रता के साथ हम अपने जीवन के सबसे ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऋषि विश्वामित्र की कथा अपने आप में एक अद्वितीय जीवन यात्रा है जो हमें अपने जीवन की गहराइयों में झांकने और आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करती है। उनके संघर्ष, तपस्या और अंततः ब्रह्मर्षि बनने की कहानी
यह सिखाती है कि जीवन में केवल बाहरी सफलता या शक्ति ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि आंतरिक शांति, विनम्रता और दूसरों के प्रति करुणा का भाव सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी यात्रा हमें यह समझाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन आत्मविश्वास और दृढ़ता से उसे पार किया जा सकता है। विश्वामित्र ने कई बार असफलताओं का सामना किया, अहंकार के कारण अपनी राह से भटके, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही उनकी सफलता की असली कुंजी थी। उनका ब्रह्मर्षि बनना यह संदेश देता है कि सच्ची महानता तब आती है जब हम अपने भीतर के दोषों का त्याग कर देते हैं और अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। इस कहानी का एक और बड़ा पहलू यह है कि आत्म सुधार की कोई सीमा नहीं होती। विश्वामित्र जैसे महान आर्षि भी अपनी गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने से पीछे नहीं हटे। क्या हम अपने जीवन में भी इस तरह से अपनी कमजोरियों को पहचान कर बेहतर बनने का प्रयास कर सकते हैं? इस कथा का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है दूसरों के ज्ञान और अनुभवों का सम्मान करना। विश्वामित्र ने अंततः यह स्वीकार किया कि वशिष्ठ का ब्रह्म ज्ञान उनकी शक्ति और तपस्या से कहीं अधिक श्रेष्ठ था। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने जीवन में उन लोगों से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं जो हमारे मुकाबले अधिक अनुभव या ज्ञान रखते हैं। कहानी का सबसे बड़ा सार यह है कि जीवन में कभी भी संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है और हर असफलता हमें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाती है। आर्षि विश्वामित्र की तपस्या और संघर्ष की यह गाथा हर व्यक्ति को यह सिखाती है कि असंभव कुछ भी नहीं है अगर हम धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। तो क्या आप भी अपने जीवन के किसी संघर्ष को आत्म सुधार और आत्मविश्लेषण के अवसर में बदल सकते हैं? क्या आप अपने भीतर के अहंकार को पहचान कर उसे त्यागने की कोशिश करेंगे? ये प्रश्न केवल आर्षि विश्वामित्र की कथा से जुड़े नहीं हैं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। आखिर में यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में वास्तविक सफलता केवल लक्ष्य प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि उस यात्रा में है जो हमें अपने भीतर झांकने, सीखने और बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। हमारी इस वीडियो का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे एक सवाल है। इस वीडियो में किस चीज ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है? कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे के विचारों को जान सकें। और हमारे YouTube चैनल पौराणिक गुरु को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही Facebook पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रोचक कथाएं आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही खुश और मुस्कुराते रहिए।